ये तो बहुत नई बात है। शताब्दी महोत्सव में ओरछा में भक्तमाली जी महाराज का, जिन हमारे पूज्य गुरुदेव का शताब्दी महोत्सव हो रहा था, अनेक अधिकारी लोगों ने दर्शन किया। और तो और बरसाने में शताब्दी महोत्सव का उत्सव चल रहा था और लाइव कथा चल रही थी। लाइव कथा में कई लोगों ने संतों के मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान को विराजमान देखा। इसलिए भैया भाई मत करो और आश्चर्य भी मत करो, बस भजन में विश्वास पूर्वक लग जाओ। आज भी अनुभूति संभव है। भाई मीरा जी अभी 5-7 वर्ष की ही है और उस समय मीरा जी को राव दूधा जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ, मीरा जी को रैदास जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ। वर्णन मिलता है कि मीरा जी सत्संग भी करती थी, संतों के वचनामृत श्रवण भी करती थी, निरंतर नाम जप भी करती थी और गिरधर की अष्टयाम सेवा भी करती थी। और सत्संग करते करते मीराबाई को बोध हुआ कि इस प्रेम पथ में कोई न कोई पथ प्रदर्शक सद्गुरु अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो आपने अपने बाबोसा से कहा, बाबोसा कि मैं अपने इस प्रेम पथ पर चलने के लिए किसे अपने आध्यात्मिक सद्गुरु के रूप में स्वीकार करूं। बाबोसा ने कहा, बेटी भजन करो, कृष्ण जगत गुरु हैं और अपने आप योग बनेगा तो सद्गुरु चलकर तुम्हें दर्शन देंगे। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि मीरा ने अपने गिरधर से प्रार्थना की और गिरधर ने कहा, मीरा कल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, एक विलक्षण संत पधारेंगे मेड़ता और तुम उनका दर्शन करने जाओगी और उस समय वे संत अपनी वाणी से जो कुछ कहें उसी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लेना। वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। यह आदेश श्री गिरधर गोपाल ने ही स्वप्न में मीरा जी को दिया। और दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर जो संत पधारे वे ही संत श्री रैदास जी महाराज। अब एक बात थोड़ी सी निवेदन हम कर दें। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि रैदास जी का काल और मीरा जी का काल इसमें काफी अंतर है। तो रैदास जी ने मीरा जी को कैसे दर्शन दिया, कैसे, क्योंकि मीरा जी का विवाह जहां हुआ है चित्तौड़ में, मीरा जी की सास ददिया सास झाली रानी वो रैदास जी की शिष्या है, रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। तो काल इतना लंबा व्यतीत हो जाता है कि वो कैसे कोई स्वीकार करे कि मीरा जी को रैदास जी का दर्शन हुआ। ऐसी कुछ लोग शंका करते हैं, लेकिन इस शंका को आधार इसलिए नहीं है क्योंकि मीरा जी ने अपने अनेकों पदों में मुझे सदगुरु के रूप में रैदास जी प्राप्त हुए, इस बात को मीरा जी ने स्वयं स्वीकार किया। और जब मीरा जी स्वयं स्वीकार कर रही है कि रैदास जी मेरे सदगुरु हैं, तो अब किसी को भी कुछ कहने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तब आप लोग कहेंगे कि इतिहास वाले लोग कहेंगे उनका समाधान क्या होगा। यद्यपि रैदास जी दीर्घजीवी थे, पर उसका समाधान यह है, हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें। कल की ही कथा में आप लोगों ने सुना कि नाभाजी भगवत धाम गए, 100 वर्ष हो गए थे और 100 वर्ष बाद उन्होंने प्रियादास जी को दर्शन देकर भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी। क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा, कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो संत राव दूधा जी को दर्शन देने के लिए, मीरा जैसी भक्ता का दर्शन करने और भगवान का संदेश सुनाने यदि रैदास जी भगवान के नित्य धाम से भी मिलते आ जाएं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सहसा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर श्रद्धावान आस्थावान लोगों को विश्वास करना चाहिए। अयोध्या में श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज
उनके नेत्रों के समक्ष बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महापुरुष प्रकट होकर उनको दर्शन देते रहा करते थे और अपनी अनुभव वाणी बोलते थे। उसको उन्होंने लिखा है, आज भी वह अयोध्या गोकुल भवन से प्रकाशित है, पढ़ने योग्य साहित्य है। और हम सुनावे हैं हाँ भक्तमाली जी का दर्शन। जी हाँ, ये तो बहुत नई बात है। शताब्दी महोत्सव में ओरछा में भक्तमाली जी महाराज का, जिन हमारे पूज्य गुरुदेव का शताब्दी महोत्सव हो रहा था, अनेक अधिकारी लोगों ने दर्शन किया। और तो और बरसाने में शताब्दी महोत्सव का उत्सव चल रहा था और लाइव कथा चल रही थी। लाइव कथा में कई लोगों ने संतों के मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान को विराजमान देखा। नमे भक्ता प्रणश्यति, कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, तो एक बात हम कह रहे थे, हमारे वृंदावन में पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी थे, उनको भी महान संतों का दर्शन होता रहता था। एक बार हम उनके पास गए, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनके पास हम गए तो देखा वो वृद्ध थे, खटिया पर बैठे थे, अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रही थी। हमने प्रणाम किया, और भी संत थे, तो प्रार्थना की कि महाराज जी क्या हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत समय से तुलसीदास जी महाराज से मिलने की इच्छा थी कि उनके मुखारविंद से कुछ भगवत चर्चा सुनने को मिले। उन्होंने कहा अभी अभी तुलसीदास जी महाराज पधारे थे, इसी खटिया पर यहीं बैठकर भगवत गुणगान किया और अभी अभी साकेत प्रयाण किया है। उसकी अनुभूति में वे भाव विवल हो रहे थे। नारद व्यास वाल्मीकि शुक सनकादि सिद्ध आज भी दर्शन देकर आप पर कृपा कर सकते हैं, आपको कृतार्थ कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन जज को भक्तिमती मीरा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी। और वो जज साहब अंतिम में वृंदावन वास किया उन्होंने, और जिस हारमोनियम पर जो मीरा के पद गाते थे वो आज भी हारमोनियम एक प्रेमी के पास रखी है। तो मीरा ने जिन पर कृपा की, ऐसे महापुरुष तो अभी 50 साल पहले तक वृंदावन में थे। इसलिए भैया संदेह मत करो और आश्चर्य भी मत करो, बस भजन में विश्वास पूर्वक लग जाओ, आज भी अनुभूति संभव है। भैया बार बार प्रार्थना है, भले ही भयंकर कलिकाल हो, पर जीवों के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। हम तो कलयुग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवत प्राप्ति जितनी सरलता से कलिकाल में संभव है, उतनी सरलता से अन्य युगों में संभव नहीं थी। महाराज जी 11वें स्कंद में लिखा है, भागवत में नवयुगेश्वर कह रहे हैं, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते ही रहेंगे। इसी कलिकाल में नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीरा ने सदेह द्वारकाधीश के श्रीअंग में प्रवेश किया। संदेह मत करो। इसलिए रैदास जी अपने परिकर के सहित पुनः आकर के दर्शन दे दें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मीरा जी ने स्वयं स्वीकार किया है। आहा।